हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पर नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 6 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। इससे पहले के जो 5 चैप्टर हैं उसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अपलोड किया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको हिस्ट्री का प्लेलिस्ट अलग से भी मिल जाएगा चैनल पर, तो आप विजिट कीजिए और एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए, ठीक है ना। हिंदी का भी लगातार क्लास हो रहा है, तो आप जुड़िए 6 बजे शाम को प्रत्येक दिन, और लगातार आप हमसे बने रह सकते हैं एग्ज़ाम तक। आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है। अगर आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो मैं आशा करता हूं जो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन होगा। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और बने रहें हमारे साथ। चलिए तो देखते हैं आज का जो यह क्लास है चैप्टर 6 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो हम सभी लोग जानते ही हैं जो महानगर जो होगा वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होगा, तो एक का हो जाएगा डी। दूसरा प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पटना का जो प्राचीन नाम है वो पाटलिपुत्र था। पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र, तो दो का हो जाएगा बी। तीसरा प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया, 3 का ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यम वर्ग, ठीक है। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1870 ईस्वी। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू हुआ। चलिए देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एबेनेजर हावर्ड। एबेनेजर हावर्ड, गार्डन सिटी की अवधारणा एबेनेजर हावर्ड के द्वारा विकसित किया गया। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची। क्वेश्चन है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 लाख। 1810 से 1880 यानी कि 70 साल में लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख पर पहुंच गया, ठीक। चलिए देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति, 9 का ए। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, शहर को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। शहर को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। शहर को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो प्रभाव क्षेत्र राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, एक प्रतियोगी एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था इसका राइट आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहरीकरण के। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, तो शहरीकरण के स्वरूप को, ठीक है। चलिए देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया।
संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन में। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है जिगुरात कहाँ बनवाए गए? जिगुरात कहाँ बनवाए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमेर ने, सुमेर में होगा। जिगुरात कहाँ बनवाए गए? तो सुमेर में। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न, आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में। ठीक है, 16वां प्रश्न है पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 1786 इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 1786 ईस्वी में। 17वां प्रश्न, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1838 ईस्वी में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो 1838 ईस्वी में। ठीक है, 18वां प्रश्न, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय 1965 ईस्वी में हुआ। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय 1965 ईस्वी में हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1918 में। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? 1918 ईस्वी में। चलिए देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1863 ईस्वी। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? तो 1863 ईस्वी में। चलिए देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1819 में। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? 1819 में। 22वां प्रश्न है फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? तो इसका सही उत्तर होगा 20। ठीक है, चलिए देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है देवगानेर मचे आगमन, देवगानेर मचे आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। देवनागेर मचे आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? तो कलकत्ता का। ठीक है, चलिए देखते हैं 24वां प्रश्न। आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? तो शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। 25वां प्रश्न है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, 26वां प्रश्न है विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? तो मेसोपोटामिया में। विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? तो मेसोपोटामिया में। चलिए देखते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न है द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे। द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंड्रयू मियनर्स। एंड्रयू मियनर्स 27 का सी। 28 नंबर प्रश्न है दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? तो राजा हरिश्चंद्र का। दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया। 29वां प्रश्न है लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए? लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए? तो बेसहारा लोगों के लिए। लंदन में रैन बसेरे बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए। चलिए देखते हैं 30वां प्रश्न है विशाल स्नानागार कहाँ बना? तो मोहन जोदड़ो में। विशाल स्नानागार कहाँ बना? तो मोहन जोदड़ो में। 30 का ए हो जाएगा। 31वां प्रश्न है मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगृह में। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो राजगृह में। 31 का बी होगा। 32 नंबर प्रश्न है आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ?
तो औद्योगिक क्रांति से आधुनिक नगरों का विकास हुआ। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? तो औद्योगिक क्रांति से। ठीक है। 33वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? तो इसका सही उत्तर होगा उदयन के समय में। पाटलिपुत्र उदयन के समय में, यानी कि उनके शासनकाल में मगध की राजधानी बना। 34वां प्रश्न है, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो एबेनेजर हावर्ड के द्वारा गार्डन सिटी का योजना बनाया गया था। 35वां प्रश्न है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तो पटना साहिब में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को भी बताता ही जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, वैसे एग्जाम टाइम में मैं दूंगा। 36वां प्रश्न है, सीधी लकीरों का अतिला के रूप किसका चित्रण किया गया? सीधी लकीरों का अतिला के रूप किसका चित्रण किया गया? तो इसका होगा बैरोन हाउसमान। बैरोन हाउसमान का सीधी लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया? तो बैरोन हाउसमान का। ठीक है। 37वां प्रश्न है, बैरोन हाउसमान कौन था? तो सिया का प्रीफेक्ट। बैरोन हाउसमान कौन था? तो सिया का प्रीफेक्ट। ठीक है। चलिए 38वां प्रश्न को देख लेते हैं। 38वां प्रश्न, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बहुमंजिली इमारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बहुमंजिली। ठीक है। 39वां प्रश्न है, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों ने बनाई गई? किन लोगों के लिए बनाई गई? लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनी लोगों के लिए। लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? तो धनी लोगों के लिए। धनी मतलब बहुत ज़्यादा पैसा वाला। 40वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? तो चार्ल्स द्वितीय ने। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया है? तो सीआईडी में। ठीक है ना। निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोध आयाम को दिखलाया गया? तो सीआईडी में। 42वां प्रश्न है, पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? तो इसका सही उत्तर होगा पेरिस को भव्य नगर बनाना। पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर होगा 42 का ए। चलिए देखते हैं 43वां प्रश्न। 43वां प्रश्न है, संयमता आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा शराबखोरी पर नियंत्रण लगाना। संयमता आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा शराबखोरी पर नियंत्रण लगाना। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 44वां प्रश्न, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो था वो बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए किया गया था। चार्टिस्ट आंदोलन बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए किया गया था। आप लोग बताइए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? कमेंट में फटाफट। 45वां प्रश्न है, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक शहरों की साझी विशेषता क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी शहर गैर कृषि व्यवसाय के केंद्र थे। प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक शहरों की साझी विशेषता क्या थी? तो सभी शहर गैर कृषि व्यवसाय के केंद्र थे। तो 45 का सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह जो चैप्टर है आप लोगों का कंप्लीट हो गया। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ।